कमरा वो मनीष के बगल वाला तैयार करना है शुभम के लिए, और स्वर्णा का सामान वो जो सीढ़ियों के पास कमरा है वहां। दादी, दादी, मनीष ने कहा है। परसों पहले जब उसका सामान मनीष के कमरे में गया था तब भी हमने कुछ नहीं कहा, और आज भी कुछ नहीं कहेंगे। जब दिलों में दूरियां हो तो कमरा एक होने से क्या फायदा। ये ठीक नहीं हो रहा है कार्तिक। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सब बिखर जाएगा। अच्छा ही हुआ तुम साथ आ गए। घर पर पता नहीं। हाँ, पता नहीं घर पर मैं भी क्या करता। और सच कहूं तो मुझे आपके साथ अच्छा लगता है। ये ऑफिस? हाँ, ये भी एक ऑफिस है। ये भी एक ऑफिस है जहां हम काम करते हैं। कभी कभी जब बहुत देर तक काम करना पड़ता है, रात भर, तो यहाँ रुक भी जाते हैं। रात को गेस्ट हाउस के जैसा ही है। तुम कुछ लोगे? चाय, कॉफी? तुम्हें काम करना, सर से पूछ लो लंच में क्या खाएंगे। किसी अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट से मंगा देना। जी सर। तुम खुश तो हो ना? लाइफ में पहली बार पूरी फैमिली मिली, आप मिले, बहुत खुश हूं। आई होप अब फोन नहीं करेगा राघव। सुबह डांट दिया था मैंने अच्छे से। कुछ हेल्प करूं तुम्हारी? तुम ऑफिस नहीं गए? हाँ, वो एक्चुअली आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, तो सोचा घर पर ही रुकता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड कर लूंगा। और क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं क्या समझती नहीं। पापा शुभम को साथ लेके गए और तुम उनके साथ। पर इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग साथ वक्त बिताए, कोई डिस्टर्ब ना करे उन्हें। I mean, इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद वो अपने पापा से मिला है। अपने भाई से भी तो पहली बार मिल रहा है। तुम नहीं चाहते अपने छोटे भाई के साथ टाइम स्पेंड करना? उसके लिए पूरी लाइफ पड़ी। फिलहाल उन दोनों को टाइम स्पेंड करने देते। तुम इस चॉकलेट सिरप से ज्यादा स्वीट हो। हर सिचुएशन में साथ देने की कसम खाई थी ना, तो बस
तुमने भी तो खाई थी ना कसम कि कभी छोड़ के नहीं जाओगे। क्यों मुझ बेचारे पे सितमदार रही है? मर गया तो जिसे खुदकुशी करने का इतना शौक हो उसे क्या बचाना। क्या तो भी तो मंजूर, पर जेल मेरी पसंद की होगी। ओह नो! आज होली है क्या? हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? चलिए सभी को यहाँ बैठो, आराम से बैठो। होली नहीं है आज। हाँ, होली नहीं है। तो फिर आपके फेसेस पे ये क्या लगा है? आप लोग कर क्या रहे थे? हम ग्रीस गए थे ना, तो वहाँ पे धूप में घूमी थी, इसलिए पूरा फेस टैन हो गया था। हाँ तो टाइम ही नहीं मिला हमें कुछ भी, तो फिर अभी सोचा कि हाँ तो ये फेस पैक लगा लिया हमने। ये देखो फेस पैक, और ये देखो क्रीम भी रखी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। अच्छा चलो चलो दूध पियो, आप लोग क्या देख रहे हो? हाँ, कब से रखा हुआ है दूध? जल्दी से। सही कहा है किसी ने, मुश्किल घड़ी में भी कोशिश करो तो खुशी के पल निकल ही आते हैं। आप हैरान क्यों हो रही है? सैलेड है ये, मेरी बीवी का फेवरेट। पर बाकी लोग क्या खाएंगे? टेबल पे तो और कुछ भी नहीं। दादाजी घर पे नहीं है, लेडीज का भी व्रत है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रीस की यादें ताजा की जाए। वैसे कीर्ति, मैं इन पत्तों का मर्डर करूं तो समझ में आता है, क्योंकि मेरी इनसे कुछ खास दोस्ती तो नहीं है। आप क्यों कत्ल पे कत्ल किए जा रही हैं? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कल रात से आपको नोटिस कर रहा हूं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है नक्श, डर जैसा, जैसे जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ है या कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बार बार मेरा ध्यान उस घर की ओर जा रहा है, स्पेशली माँ की तरफ। जब से हमारी शादी हुई है नक्श, ऑलमोस्ट हर रोज एक बार तो माँ मुझे कॉल करती हैं, ये पूछने के लिए कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, बुटीक कैसा चल रहा है। लेकिन कल से उन्होंने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो आप फोन कर लेती। मैंने फोन किया था पर उन्होंने उठाया ही नहीं। चलिए एक काम करते हैं, मैं कृष्णा जाता हूँ, वहां पर अपना अर्जेंट काम कंप्लीट करता हूँ और फिर आके चलेंगे उस घर। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये आपका भी घर है और हम आपकी फैमिली। माँ, हमें आपकी जरूरत है, और वैसे भी हमारा हक है आप पे। और भागना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता, और भागे वो जिसने कोई गलती की हो, वो नहीं जिसने जानबूझकर दूसरों के लिए खुद की खुशी कुर्बान की हो। आपके साथ पहले एक बार गलत हो चुका, हम दोबारा नहीं होने देंगे। नहीं नायरा, मेरी वजह से इस घर का बंटवारा मत होने देना। बाकी सब लोगों की तरह प्लीज मुझे गलत समझ लो ना, प्लीज। और ये क्यों नहीं हो सकता कि हम बाकियों को कन्विंस कर लें कि आप गलत नहीं हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, पर इन दी एंड हम सब एक ही तरफ होंगे ना।
हेलो। शुभम, ऐसे किसी का फोन नहीं उठाते। पर वो बहुत देर से बज रहा था और आप बिजी थी, मुझे लगा कोई जरूरी कॉल ना हो इसलिए उठा लिया। मैं समझती हूँ, पर ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई ना मुझसे जो मैंने एक छोटा सा फोन उठा लिया। मैं कभी इतने बड़े घर में पला बड़ा नहीं हूँ, इसलिए किसी ने मुझे तमीज नहीं सिखाई। मेरा वो मतलब नहीं था शुभम, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि समझ गया ना मैडम जी, समझ गया मैं। हो गई गलती, माफी मांग तो रहा हूँ। अब आप कहिए तो कान पकड़ो, अपने कान पकड़ के माफी मांगो। उसकी कोई जरूरत नहीं शुभम, प्लीज बात को दिल पर मत लो। मैं सुन रहा था तुम दोनों की बातचीत। नायरा के कहने का बहुत ही सिंपल मतलब है समझ कि गया बड़े भैया, आपकी बात का मतलब भी समझ गया, आपकी बात का मतलब भी समझ गया। पर क्या है ना, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूं, मुझ में तो तमीज ही नहीं। मुझे नहीं पता कि बड़े घर में क्या सही होता है और क्या गलत होता है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी अपनी माँ ने मुझे आप सब लोगों से क्यों छुपाया। लाइफ बर्बाद कर दी मेरी, और इतने अच्छे घर में पैदा होने के बावजूद मैं वहां एक गांव में रहा और उस गरीबी में मैं माफ कीजिएगा दीदी, जीजा जी, आपके सामने ये सारी बातें आ गई, पर माफी चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई हो। नायरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। कैसे माँ ने तुम्हें कार्तिक के लिए छुपा के रखा, और शायद इस वजह से ही तुम कार्तिक को नुकसान पहुंचाना चाहते थे ना। लेकिन बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि रिश्ते जन्म से मिले या कर्म से, उनकी पहचान वक्त के साथ ही होती है। जैसे मेरी हुई माँ और अपने रिश्ते की। और अब चाहे कोई जो भी कहे, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ ने अगर कुछ किया है तो वो सबकी भलाई के लिए, सबकी खुशी के लिए ही किया होगा। आइए नक्श, माँ से मिलते हैं। कार्तिक, तुम चलो, मैं चाय ठंडा लेके आती हूँ। क्या है? मिलना है तुमसे। मुझे नहीं मिलना। सॉरी, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारे ससुराल के सामने पहुंच चुका हूँ। गोयंका मिला, यही है ना तुम्हारा घर?
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मुझे फोन करने की और मेरे घर तक आने की? क्यों परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम बिल्कुल वैसी की वैसी हो टीना, जरा भी नहीं बदली। नायरा, नायरा, नायरा कहाँ गई? मुझे लगा चाय बना रही है। नायरा, बेकार की बातों में ना तो अपना टाइम वेस्ट करो ना ही मेरा। जल्दी बोलो क्या काम है? ओके, बैठो गाड़ी में, बताता हूँ। जो कहना है यहीं कहो और निकलो यहाँ से। देखो, अगर मैं तुमसे यहाँ बात करूंगा ना तो तुम्हें डर बना रहेगा कि कोई हमारी यहाँ बातें सुन ना ले। इसलिए बेटर तो यही होगा कि तुम गाड़ी में बैठो, हम आराम से बात करते हैं। कम ऑन, हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं। ऋषिकेश से दिल्ली शिफ्ट हुए हुए मुझे कितने साल हो गए हैं। बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन लास्ट सीजन सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन यार, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। सिंघानियास की बेटी, कि गोइंकास की बहू। I mean, तुम्हारी तो ऋषिकेश से बाहर निकलती लॉटरी लग गई, टीना से नायरा बन गई। मतलब की बात करो राखा, क्या चाहिए तुम्हें? एक पास्ट है हमारा ऋषिकेश का, याद है? इतने बड़े खानदान की बेटी और उससे भी बड़े परिवार की बहू, अगर उसका बीता हुआ कल सबके सामने आ जाए तो जानती हो ना क्या होगा? वैसे अगर तुम चाहो ना तो तुम्हारा ये राज मैं छुपा भी सकता हूँ, पर हाँ, उसके लिए तुम्हें एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। बात मान ली तो ठीक है, वरना ये जानकारी तो हासिल कर ली तुमने कि मैं नायरा हूँ, सिंघानियास की बेटी और गोइंकास की बहू। पर तुम शायद ये भूल गए कि इससे पहले मैं टीना थी, और उस टीना ने ऋषिकेश में तुम्हारा क्या हाल किया था ये तो कोई नहीं भूल सकता। क्यों? अभी सिर्फ गला पकड़ा है, अगर ज्यादा मुंह चलाया ना तो गला दबा भी सकती, इतना तो तुम जानते है ना? दोबारा अपनी हीरोगिरी दिखाने से पहले ना एक बार टीना गिरी याद कर लेना। नायरा भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब इनमें से कौन सी दवाई है उसी को पता है। ये तो नहीं लग रही। सोचा नहीं था कि ऋषिकेश की ये बात कभी किसी को बताऊंगी, पर अब लग रहा है कि मुझे कार्तिक को बता देना चाहिए। वो समझ जाएगा, जितना मैं उसे जानती हूँ वो नाराज नहीं होगा। कार्तिक सुनो। कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहा हो तुम्हें। तुम्हें पता उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रात भर रोती रही है, ना खा रही है ना पी रही है। तुम बताओ इसमें से कौन सी दवाई है उनकी? उनकी दवा यहाँ नहीं, ऊपर रखी है, मुझे पता है, मैं अभी देती हूँ। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप कुछ खा पी भी नहीं रही। प्लीज ऐसा मत कीजिए माँ, लीजिए पहले ये दवाई खाइए। माँ प्लीज। अगर आप दवाई नहीं खाएंगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ माँ, और अगर आपने नहीं खाई ना तो हम आपको गुस्सा करेंगे। एटलीस्ट ये खा लीजिए।
इससे तो अच्छा होता कि मुझे पैदा होने से पहले ही मार डालती। सालों पहले घर और परिवार से तो दूर कर ही दिया था, और आज जब किस्मत से मुझे ये सब मिला है तो इन्हें हजम नहीं हो रहा है। कहीं मैं इनसे घुल मिल ना जाऊं, कहीं मैं अपने परिवार के करीब ना आ जाऊं, इसलिए जानबूझकर ये सारा नाटक कर रही हैं जिससे सबका ध्यान इन पर रहे। मेरे पापा हैं मेरे साथ, बाकी के घर वाले हैं मेरे साथ, और एक बात और, जिनकी किस्मत में मां नहीं होती ना, फिर भी वो जिंदा रहते। पापा से जाके बात कीजिए ना, आप और भाई उन्हें समझाएंगे तो शायद वो समझ जाएंगे और फिर शुभम को भी समझा पाए। हमारी तो बात नहीं सुन रहे हैं, आप लोग प्लीज कोशिश कीजिएगा। बस अब आप टेंशन मत लीजिए, आप ले जाकर अपनी दवाई खा लीजिए। नहीं खानी मुझे दवाई, कहना बहुत आसान है, तुम खुद ही सोच कर देखो। नया नया प्रोजेक्ट है, सारी कंसंट्रेशन उसकी उसमें होनी चाहिए। मार्केट में सबको पता चल गया मगर नहीं, फजूल की चीजों में अपना टाइम खराब कर रहा है। पता नहीं कब समझेगा लाइफ में उसकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। जब आप समझेंगे पापा। पापा आप भी अपना पूरा अटेंशन किसी एक ऐसी चीज को इस वक्त दे रहे हैं जो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। कीर्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज पहले शांत हो जाइए और फिर सोचिए सही क्या है गलत क्या है, लेकिन दिल से, बिना किसी के बारे में सोचे। हम लोग कोई और बात कर सकते हैं प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करे जैसे मैं बिहेव किया करता था। अगर मैं जिद्दी हूं नायरा तो इन्हें भी समझाना आसान नहीं है। समझाना उन्हें आसान होता है कार्तिक, जो समझना चाहते हैं। हमारे बड़े भी ना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाते हैं। हमें तो कहते हैं कि बात को लटकाओ मत, मुश्किल का हल निकालो, और जब खुद की बारी आती है तो ना ही ये बात याद रखते हैं और ना ही किसी की बात सुनना पसंद करते हैं। नहीं सुनना है तो ना सही, ठीक है, हम भी अब कुछ नहीं करेंगे। जो इन्हें करना है करने दो, देखते क्या होता है। सही कह रहे हो तुम कार्तिक, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को कुछ समझाना चाहिए। जिसके जो मन में आ रहा है वो करे, हम भी वही करेंगे जो हमारे मन में आ रहा है। आपको अपनी वाइफ की चिंता नहीं है ना सही, उनसे कोई मतलब नहीं है ना सही, पर हमारे लिए वो आज भी वही है जो पहले थी। बड़ी गलती हुई हमसे जो उन्हें यहाँ रोक लिया जब आप उन्हें घर से निकाल रहे थे, पर अब हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। उन्हें इस घर से, इस माहौल से बहुत दूर भेजना चाहते हैं। भाई, भाभी, माँ को आप अपने साथ घर ले जाइए। आपकी पत्नी होने के नाते ना सही, पर मेरी माँ होने के नाते उन्हें उस घर में वही जगह मिलेगी, वही मान सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है। मेरी माँ ने हमेशा हर वक्त में मेरा साथ दिया है। अब मेरी बारी है। नक्श प्लीज आप उन्हें पूछने और कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो घर जितना मेरा है उतना आपका भी है।
चलिए। मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। मैंने जो कहा आपको अच्छा नहीं लगा, पर आई एम सॉरी। मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही जानबूझ के आपके खिलाफ गई। अक्लमंदी और होशियारी में अंतर होता है नायरा। तुम होशियार हो, लेकिन अभी अनुभव की कमी है। एक्सपीरियंस इसलिए होता है ना दादी, ताकि हम अपनी गलतियों को दोहराए नहीं, ताकि हम ना खुद दुखी हों और ना ही दूसरों को दुखी करें। दुख और तकलीफ की वजह स्वर्णा का झूठ है, ये तुम भी जानती हो और हम भी। खैर वो बातें तो जब तय होगी तब होगी। फिलहाल हम ये बताने आए हैं कि जो बातें घर की चार दीवारी के अंदर रहनी चाहिए, उन्हें इस तरह सबको ढोल पीट के बताना बहुत गलत बात है। मैंने किसे बताया दादी? माँ घर जा रही हैं और मैं उनके साथ। हम उसी बारे में बात कर रहे हैं नायरा। वो घर तुम्हारा मायका है, लेकिन कीर्ति का ससुराल है। तुम क्यों उसके मायके की मिट्टी पलीत कर रही हो अपने मायके में? किसने हक दिया है तुम्हें? हक दिए कहाँ जा रहे हैं इस घर में दादी? हक तो छीने जा रहे हैं। क्या माँ का हक नहीं है कि सब उन पे भरोसा करें, उनकी बात सुने? बस नायरा, तुम अभी अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बड़ों के मामले में दखल देने की। सही कहा आपने दादी, मुझे कोई जरूरत नहीं होती अगर आपने दखल दी होती तो। आप बड़ी हैं दादी, आप कहती तो कोई मना नहीं कर पाता। जब मैं और कार्तिक एक दूसरे से नाराज हुए थे, तब भी आप ही के कहने पे सबने हमारा पैचअप करवाया था दादी। आज जब माँ पापा के रिश्ते को आपकी उस समझदारी, आपकी उस दखल की जरूरत है, तो आप वो क्यों नहीं कर रही है दादी? आप डांट सकती है उन्हें दादी, पूरे हक से कान पकड़ के उन्हें समझा सकती है कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। सोचिए ना दादी, माँ ने किसके लिए किया ये? किसके बच्चों के लिए? कितने लोग होते हैं दुनिया में जो ऐसा करते हैं? एक औरत होके आपको माँ की गलती दिख रही है, पर उनका त्याग नहीं। क्यों सजा दे रही है उन्हें दादी? क्यों? मुझे पता है अभी आप कुछ नहीं समझेंगी, लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि जब तक समझेंगी तब तक कहीं देर ना हो जाए। बलिदान नहीं दिया है आपने, बलि दी मेरी। तुम इन सब का फायदा उठाना चाहती थी स्वर्णा। हमारे बेटे और पोते को बेवकूफ बना सकती हो तुम, लेकिन हमें नहीं। जानबूझ के कभी मनीष और किट्टू को करीब आने नहीं दिया, ताकि अगर बाप बेटा एक हो जाए तो तुम्हारी सत्ता खतरे में ना पड़ जाए। मैं तो मनोज घर से चली जाओ मेरी नजरों के सामने से।
ये क्या कर तुम? दिस इज नॉट राइट। प्लीज चाचू, आप तो सही और गलत की बात मत कीजिए, क्योंकि आप भी इस बार गलत साइड पे। रुक जा स्वर्णा। स्वर्णा इस घर से नहीं जाएगी कार्तिक। पर आई होप तुम भी सुन रही हो नायरा। वो तुम्हारी माँ जरूर है, मगर उससे पहले वो मेरी वाइफ है। माना कि हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है, लेकिन है फिर भी वो हमारा ही रिश्ता। और मुझे अच्छा लगेगा अगर उसमें कोई और इंटरफेयर ना करे। जो भी है हम लोग खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऊपर जाओ स्वर्णा। आप लोग भी इस बात का कोई गलत मतलब ना निकालें। स्वर्णा को जाने से इसलिए रोका है कि घर की बात बाहर न जाए, वरना समझियो के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाकी कार्तिक, नायरा और स्वर्णा जो चाहे सोचें, जो चाहे मतलब निकाले। मैं ना सफाई देने जाऊंगा और ना ही सफाई मांगने। बिल्कुल सही किया तुमने मनीष बेटा। हम खुद भी नहीं चाहते थे कि स्वर्णा वहां जाए, लेकिन तुम तो किट्टू को जानते हो ना। जब वो नायरा के प्रभाव में होता है तब वो ना तो हमारी सुनता है ना किसी और की। और अच्छी बात तो यह है कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो बच्चे उनके त्याग को समझते हैं। मैं, नक्श, कार्तिक और नायरा उनके साथ है और उम्मीद करते हैं कि आप भी उन्हें समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? एक औरत को नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? कीर्ति, जो तुम्हारी माँ ने किया है वो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखो, जो तुम्हारे पापा कर रहे हैं ना, वो भले सही ना हो लेकिन अजीब नहीं है। जो भी इस बात से जुड़े होते हैं वो तो कहीं ना कहीं भुगत रहे होते हैं बस। और फिर ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल इस समस्या का हल निकल ही आएगा। हल तो के निकलेगा राजश्री बहन। ये समस्या तो और बढ़ेगी। मने तो ऐसा ही लागे है, जहां पर सिर्फ एक ही छोरा था वहां पर जे दूसरा आ गया। हमारे को तो यही लागे हैं कि कहीं जे छोरे ने अपना बनाते बनाते नायरा और कार्तिक ने पराया ना कर दे बस। तुम बुरा मत मानना बेटा। वो क्या है ना, हमें अभी मौका नहीं मिला इन्हें बताने समझाने का। हमें लगा था कि किट्टू या नायरा से कहेंगे कि वो समझाए इन्हें। क्या है ना, बच्चे उनकी बात ज्यादा मानते हैं।
वो तो वही समझाएंगे जो वो चाहेंगे दादी, पर मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। जिंदगी में पहली बार पूरी फैमिली मिली है, छोटे भाई मिले, और उनकी नजरों में मैं अभी भी घर का एक नौकर हूं। विजय, विजय, हाँ जी सर। स्मेल कैसी है? स्प्रे किया हुआ है मच्छर वाला। अब रात को किया है, दिन में क्यों नहीं किया? तुम्हें मालूम है ना मुझे एलर्जी है इस चीज से। जाओ यहाँ से। मैं कहाँ सोऊंगा? छोटी सी ही सही पर एक जीत तो मिली है हमें कार्तिक। पापा को वापस माँ के कमरे में जाना पड़ा। मतलब तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। अब मिस्टर गोयनका जानते नहीं है ना कि उनकी बहू क्या चीज है। ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक, हम तो बस एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं। बस ऐसी छोटी छोटी चीजों से हमें मंजिल मिलेगी कार्तिक। ऐसी छोटी छोटी चीजें ही हमें सिखाती है नायरा कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी टेंशन हो, मंजिल मिल ही जाती है। हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। साथ रहकर सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है। हाँ, लेकिन उसके लिए कोई साथ देने वाला भी जरूर होना चाहिए, जैसे मेरे पास तुम और मेरे पास तुम। आई लव यू टू कार्तिक। चलो तो फिर इस छोटी सी जीत की छोटी सी सेलिब्रेशन रखते हैं। बैठो यहाँ। प्रॉमिस कर, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अब ये भी कोई कहने की बात है। हमेशा साथ देंगे। वाह, क्या खुशबू है, बिल्कुल तुम्हारे डियो जैसी। हाँ, पर तुम्हारी फेवरेट है ना, इसलिए तो। हाँ हाँ बिल्कुल। छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्कपन। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों